जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलें जी, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमने जोन्स बताए थे कल की वीडियो में, उनका मार्केट में क्या रिएक्शन आया, मार्केट ने वहाँ पे क्या रिएक्शन दिया हमें। तो हमेशा की तरह ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमारे एनालिसिस शुरू हुए थे। और ये बात हुई थी कि ये जो जोन है इसके ऊपर H1 क्लोजिंग हो जाए तो टेस्ट पे हम लोग यहाँ पे बाइंग देखेंगे, ठीक है। तो H1 के टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई लेकिन ये हेल्दी क्लोजिंग नहीं थी, यहाँ पे ऊपर अच्छी वाली विक आ गई, ठीक है। उस पर मार्केट दोबारा आई, जोन में गई, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन था। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कैंडल थी, ये भी इसने ऊपर क्लोज की है, ठीक है, लेकिन ये भी वीक कैंडल थी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर ही दिखी है उस जोन से हमारे, ठीक हो गया। ये एक हेल्दी कैंडल बनी है, ठीक है, जिसने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, सारा कुछ किया, ठीक है। इसके बाद हमें टेस्ट पे वेट करना था कि टेस्ट पे मार्केट आए वापस, और फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे इस जोन से मार्केट। लेकिन उससे पहले हमारा जो यहाँ पे सेल का लेवल था, ठीक है, वो प्ले हो गया। और वो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्ले हुआ, ठीक है। सीधी सीधी मार्केट गई है, जैसे टैप एंड गो किया और नीचे आ गई, ठीक है, सेल साइड पे आ गई मार्केट। और अब यहाँ पे जो है वो टेस्ट पे आके हमें बाइंग क्या दे रही है। यहाँ पे मैंने बाइक की ट्रेड प्लेस की है, मैं उसका भी अभी लॉजिक बताता हूँ आपको, उसका क्या लॉजिक था। और ये जो हमारी सेल की ट्रेड है, ये ऑलरेडी हम काफ़ी दिन से इस लेवल को, इस जोन को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। ये मेरा 100 पिप का स्मैसल था, ठीक है, जोन से थोड़ा सा ऊपर ही। और बाकी यहाँ से 500, ये 500 प्लस पिप्स हमने यहाँ से उठाए हैं, ठीक है। कुछ ट्रेड अभी एक तो चल भी रही हैं ब्रेक इवन करके, जो मेरा तरीक़ेकार है, मैं हमेशा ऐसे ही चलता हूँ। तो पहले हम इस ट्रेड को ज़रा, जो यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, ये अब यहाँ पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाए थे, ठीक है। वैसे जो मैं काम करता हूँ पेंडिंग ऑर्डर के साथ ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। ये वाला जोन जो है ना, ये 4788 से 4801, ठीक है, ये जोन 2 से 3 बार हमें सेलिंग दे चुका है, ठीक है, सेल में हमें काफ़ी बार रिवार्ड दे चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर इसने हमें बाइंग में रिवार्ड दिया। तो जो जोन काफ़ी बार चल देना, उसमें फिर वीकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ज़रा ख्याल करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डिलीट कर दिए थे। और यहाँ पे मैं वैसे भी मार्केट में बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रेड लेने की वजह ये थी कि मार्केट यहाँ पे आई, ये इसने जोन को टैप किया, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट आए और इसको स्वीप करके जाए, ठीक है, इसका जो लो है, ठीक है, इसको स्वीप करे और यहाँ पे कोई बहुत अच्छी सी जो है वो पैटर्न बना दे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, वो वॉल्यूम दे दे, ठीक है। तो वॉल्यूम भी देखा है, उस पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक हो गया। जोन का बिल्कुल नीचे जो लेवल था 4788, उसको भी टैप कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनाई, ठीक है, इसने इंगल्फिंग बना दी, ठीक हो, हैमर के साथ एक इंगल्फिंग। तो ये एक बहुत बेहतरीन पैटर्न होता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होगी, नीचे हमारे तो लेवल को टैप कर दिया, उसके बाद हैमर बना के साथ में एक इंगल्फिंग बना दी, ठीक हो गया, उसको इंगल्फ कर दिया। तो उसके बाद अब इस कैंडल के लो पे मैं वेट कर रहा था कि तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे मेरी 4792 पे मेरी एक ट्रेड चल रही है, एक दो ट्रेड है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूंगा। उसमें से मैंने 150 पिप यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन दिए, हाँ तकरीबन, हाँ 100 पिप दिए हैं, ठीक है, 100 पिप दिए हैं। और वो बस मैं लेकर निकल गया था। बाकी एक ट्रेड ब्रेक इवन पे चल रही है, तो वो देखते हैं, ब्रेक इवन लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना से। बाकी ये वाली जो ट्रेड है हमारी, ठीक है, ये सेल वाली जो ट्रेड चल रही थी, इसका काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट इन जोन पे आएगी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक हो गया। मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा, मैं इम्पल्स ही जाता हूँ, तो अक्सर ज़्यादातर मैं इम्पल्स ही जाता हूँ, तो ठीक है। लेकिन जो लोग टेस्ट का वेट कर रहे थे उनको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये थे जी हमारे जो हमारे प्रीवियस एनालिसिस थे, ठीक है, वीडियो थी, ठीक है, उनकी हमने डिस्कशन कर लिया। अब आज के जो हमारे जोन्स हैं, ठीक है, वो एक तो यही है हमारे सेलिंग के लिए, ठीक हो गया। ये जोन अभी भी इसमें पोटेंशियल है, ये प्ले होगा। बाकी इसका पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, तो इसमें रिस्क लेना फिर मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये देखें ना आप, ये एक बार इसने हमें यहाँ पे रिवार्ड दिया, ये सारा इसने हमें रिवार्ड दिया था, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से जो मेरी बाई थी वो भी चल रही है, ठीक है, वो भी अलहमदिल्ला ब्रेक इवन करके चल रही है। मैं इसी तरह करता हूँ भाई, ब्रेक इवन करके छोड़ दी, ठीक है, रिस्क फ्री ट्रेड कर दी, छोड़ दी, चल गई तो ठीक है, चलती रहेगी, बाय में ना चली तो फिर ब्रेक इवन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि 90% क्लोजिंग करनी है, सिर्फ 10% ट्रेड छोड़नी है, ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ से
अगर कोई 0.01 भी छोड़ दे, ठीक है, तो उसका कितना अच्छा रिवॉर्ड बनता है, 2,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो मुफ्त के 2,000 रुपये पार। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है ब्रेक इवन का। यहाँ से जो ब्रेक इवन की थी, ठीक है, उसका तो मेरा लग गया अपना, ब्रेक इवन लग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जोन एक बार ये चला बेहतरीन किस्म का, ठीक है, दूसरी बार ये चला, ठीक है, फिर ये चला यहाँ पे चला। ठीक है, उसके बाद फिर ये आके यहाँ पे अब बाएं साइड पे, तो बस इतना काफ़ी होता है, और कितना इसमें से निचोड़ना है। तो अभी हम निकालते हैं कोई जोन आज के लिए, कोई H1 का। वैसे आज की मेरी ट्रेडिंग होगी पूरी, मैंने और नहीं करनी, लेकिन चलें अब जोन तो हमने निकालना है, जोन कोई मार्क करते हैं। मैं जोन मार्क कर लूँ, फिर मैं बाकी आगे बताता हूँ फिर। अच्छा जी, तो ये आ गए हमारे आज के जोन। ठीक है, तो इसमें अब हमने बिल्कुल उसी तरह काम करना जैसे हम करते होते हैं काम। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आए, मैं तो इम्पल्स से जाता होता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आज बेहतरीन एंट्री यही है कि बंदा टेस्ट पे वेट कर ले। ठीक है, टेस्ट पे वेट कर ले। ठीक है, टेस्ट पे आ जाए, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग इसमें बाइंग देखेंगे। ठीक हो गया, और साथ में सीज़ फायर की न्यूज़ भी चल रही हैं, तो उन पे भी ध्यान रखना है आपने, वहाँ पे क्या चलता है। ठीक है, कोई भी ऐसी वैसी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट एकदम से सारा कुछ पलट सकती है। ठीक हो गया, और अगेन मार्केट अगर इस जोन से नीचे 4763 से नीचे क्लोजिंग कर देती है, LD H1, ठीक है, H1 की अच्छी क्लोजिंग हो जाती है 4763 से नीचे, तो फिर हम, अच्छा, ये जो क्लोजिंग होती है ना जोन से नीचे, ठीक है, इस पे हमें टेस्ट का वेट करना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट वापस आएगी, ठीक है, जोन पे, तो फिर ही हम एंट्री करेंगे ना। तो ये वाली एंट्री भी बहुत प्यारी होती है। ठीक होगा, फिर हम यहाँ पे इसमें यहाँ तक के लिए सेलिंग देखेंगे। ठीक होगी, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसमें को बाइंग साइड की को मूव देखेंगे। अगेन इसी तरह फिर यहाँ पे आए तो यहाँ से हम लोग फिर बाई साइड देखेंगे तकरीबन यहाँ तक के लिए। ठीक हो गए, तो ये सारी चीज़ें। बाकी मार्केट अगर वापस जाती है, क्या लोग यहाँ पे जाती है, ठीक है, यहाँ से सेल प्ले हो सकती है, लेकिन अ, थोड़े लो रिस्क के साथ। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर कोई हमें अच्छा एविडेंस मिल गया तो ठीक है। बाकी छोटे मोटे टाइम फ्रेम में जोन है, लेकिन ये है कि यार उसमें अगर बंदा बैठा हो ना लाइव मार्केट में, ठीक है, यहाँ अगर कोई कम्युनिटी बनी हो, ठीक है, वहाँ पे बंदा मैसेज कर दे कि यार एक छोटा सा जोन बन रहा है, यहाँ पे आप 100 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो वो फिर एक सीन बन सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम में या लाइक 5 मिनट में 15 मिनट में जो है ना वो सेटअप काफ़ी बनते रहते हैं, तो वहाँ पे बंदा स्कैल्पिंग वगैरह कर सकता है 100-150 पिप की। ठीक है, आजकल स्कैल्पिंग भी 100-150 की हो रही होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह भाई साहब अगर जोन जोन से ऊपर क्लोजिंग कर देती है मार्केट 4864 से ऊपर, तो फिर हम टेस्ट पे इसको बाइंग साइड पे जाता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये जो जोन है, ठीक है, ये आपके सामने है कि ये एक दिन में प्ले हो सकते हैं, इनको प्ले होने में 2 दिन भी लग सकते हैं। ये जोन 2-3 बार भी प्ले हो सकते हैं। ठीक है, अगर अब ये जोन मैंने सुबह बताया ना, ठीक है, तो हो सकता है कि ये शाम को प्ले हो जाए, या हो सकता है अगले दिन प्ले हो जाए, लेकिन ये रहते हैं वैलिड है। ठीक है, अब जो छोटे टाइम फ्रेम में जोन है, वो हो सकता है कि अभी मैं जोन निकालूँ, ठीक है, और वीडियो पोस्ट करने में करते करते वो जोन प्ले भी हो जाए, तो अब जो वीडियो में जो बंदा देखेगा वो तो ये देखेगा भाई जोन तो प्ले हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये होते हैं तकरीबन H1 के 4H के जोन के टाइम फ्रेम के। ठीक है, जिनको प्ले होने में टाइम लगता है, और जो प्ले भी अच्छे तरीके से होते हैं। फिर बाकी जो बंदे लिक्विडिटी पे काम करते हैं, ठीक हो गए, वो यहाँ पे फिर वेट कर सकते हैं कि लिक्विडिटी, अब जिसमें देखें ये जोन है, ठीक है, यहाँ पे इसने स्वीप किया। ठीक है, बाकायदा मार्केट ने स्वीप किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट नीचे आ गई है। ठीक हो गया, तो लिक्विडिटी वाले जो है ना वो भी इन जोन्स को बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, ध्यान से काम करें, मार्केट बहुत वोलेटाइल है भाई आजकल।